Hello everybody, I am Ram Kulmate and welcome to back my YouTube channel as well as you can follow my Instagram page. So I hope so guys you are more than focused to watching my videos. Last time I taught you simple present tense and today I will teach you present continuous tense. So I hope so guys, let us say this. So today I will teach you a present continuous टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या होता है? चालू अपूर्ण वर्तमान काल। चालू अपूर्ण वर्तमान काल यानी इसका एग्जाम्पल है, तो इसी एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। जैसे कि राइट नाउ आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ये मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ओके, तो उससे आप इजीली समझ सकेंगे। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लाइक एक टेंस है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे निरंतर वर्तमान काल भी कहा जाता है। तो हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या होता है। ओके, तो हमारा फोकस यही रहेगा कि इस टेंस को समझने से पहले इस टेंस का जो फार्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? फार्मूला। अगर इस फार्मूला को समझ गए तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो अगर आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप इजीली बना सकेंगे। तो फार्मूला में ये है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी जो वर्ब रहेगा उसका फोर्थ फॉर्म में यहाँ पर यूज करना है, और वर्ब के पहले जो यामिज़ार है इस वर्ब को क्या यूज करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कंटिन्यूस के जगह आप प्रोग्रेसिव यह वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, कंटिन्यूस के जगह आप प्रोग्रेसिव इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो। तो उसके साथ साथ जैसे कि यह टेंस बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि यह टेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद एमिजार इसमें से एक को यूज करना है, जैसे सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा, फिर बाद में एमिजार का यूज करना होगा। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है उसका क्या फोर्थ फॉर्म आपको लेना है। ओके, तो उस फोर्थ फॉर्म को कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ लेट गो नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप ये है, जो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल थ्रू मैं आपको क्या एक्सप्लेन करके देता हूँ, ताकि आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इजीली समझ सको। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ही इट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। तो ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हमें इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो इसका सेंटेंस बनाया हुआ है, ओके, तो इसका सेंटेंस है कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, तो यहाँ पर जो ईट था तो इसका हमने यहाँ पर ईटिंग किया है, जो क्या वर्ब है, तो इसका हमने फोर्थ फॉर्म लिया है। तो उसके पहले जो आमिज़ार था उससे में से हमने क्या इज लिया, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो उसके बाद इज लिया। तो इसका हमने क्या ईटिंग किया, फिर बाद में जो एन एप्पल है वो एज इट इज ऐसे रहने दिया। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो जैसे कि जो वर्ब है उसके यहाँ पर फॉर्म्स दिए हुए। ओके, जैसे कि ईट है, इट्स है, ईटिंग, एट एंड ईटन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास हम जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि यहाँ पर दिया है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। तो ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है? एक
सिंपल पास्ट टेंस का है। ओके, तो एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, तो इसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल के साथ भी इसका आंसर दिया है। तो इसका आंसर है कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई एक सिंगुलर है, उसके बाद एम का यूज किया गया है, फिर बाद में जो रोट है यानी कि रोट यानी राइट का सेकंड फॉर्म है, तो उसका थर्ड फॉर्म लिया है। ओके, तो क्या हो गया वो राइटिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म लिया गया है, तो वो हो गया है राइटिंग। ओके, राइटिंग हो गया है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैंने पत्र लिखना आरंभ किया, यानी कि कंटिन्यू हो क्या अभी लेटर लिख रहा है, इसलिए इसे कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर भी उसके कुछ फॉर्म्स दिए हैं, यानी कि राइट जो है उसके फॉर्म्स दिए हुए, फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड है रोट, थर्ड है राइटिंग एंड फोर्थ फॉर्म है इसका रिटर्न। तो यहाँ पर वहाँ पर फोर्थ फॉर्म भी आई थिंक से यूज करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म बताया गया क्या राइटिंग है। ओके, सो मुझे लगता है कि गाइज आपको यह भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास चलते हैं। तो ये हमारा है थर्ड एग्जाम्पल, इसके थ्रू भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि दे हैव मेड अ बिग होल, दे हैव मेड अ बिग होल, यानी कि उन्होंने एक बड़ा छेद किया है, उन्होंने एक बड़ा छेद किया है। तो यहाँ पर मेड जो है एक थर्ड फॉर्म लिया गया है। ओके, क्योंकि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इससे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसका आंसर दिया है कि दे आर मेकिंग अ बिग होल, दे आर मेकिंग अ बिग होल, वे एक बड़ा छेद कर रहे हैं। तो मेड का हमने क्या किया है, मेकिंग, यानी कि इसका फोर्थ फॉर्म हमने यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म, यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म दिया गया है, लेकिन हम इसे फोर्थ फॉर्म की तरफ से भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल हो गया है दे आर मेकिंग अ बिग होल, यानी कि वो अभी एक बड़ा छेद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गाइज ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कमेंट्स करके मुझे आप बता सकते हैं, यानी कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि इससे भी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल ये है कि राधा हैड बीन ट्राइंग हार्ड, राधा बहुत कोशिश कर रही थी। तो ये टेंस, ये जो सेंटेंस दिया है, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो यहाँ पर दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर भी आपको नीचे में दिया हुआ है। तो राधा इज ट्राइंग हार्ड, राधा बहुत कोशिश कर रही है, यानी कि जो कोशिश कर रही है। तो ये हो गया टेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो इसके कुछ फॉर्म्स नीचे दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसे समझ लीजिए, शायद नेक्स्ट टाइम आपको अगर इसी तरह के सेंटेंस बनाने हो तो इस फार्मूलाज को, यानी कि ऐसे ही जो फॉर्म्स है उसको यूज करने के बाद आपको बना सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। सो नाउ हम आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेंस भी खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि गाइज आपको ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप सो गाइज, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियोस को भी आप अच्छी तरह से वॉचिंग करेंगे। सो थैंक यू गाइज। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, इज इट राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। सो थैंक यू गाइज।